श्लोक नंबर 32। देव दुंदुबी प्रातिहार्य। प्रातिहारी यानी तीर्थंकर भगवंतों के महिमा बोधक चिन्ह, और देव दुंदुबी का मतलब है समोसरण में देवगण विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र दुंदुबी के रूप में बजाते हैं। ये देव दुंदुबी नामक प्रातिहारी माना गया है। उच्चारण: गंभीर ताररव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्म राजजय घोषण घोषकासन खेदुंदुभिर ध्वनति ते यशसः प्रवादी। एक साथ मिलकर: गंभीर ताररव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोषकासन खेदुंदुभिर ध्वनति ते यशसः प्रवादी। अन्वयार्थ: गंभीर गंभीर गहन गंभीर, ताररव पूरित उच्च शब्द से पूर दिया है, उच्च शब्द से भर दिया है। पूर दिया का मतलब क्या? भर दिया है। दिग्विभागः दिशाओं के विभाग को, दिशाओं के स्थान को जिसने ऐसा त्रैलोक तीनों लोकों के लोक जीवों को शुभ संगम शुभ समागम की भूति दक्षा संपत्ति देने में समर्थ, भूति यानी संपत्ति, देने में समर्थ, भूति विभूति, और सद्धर्मराज, सद्धर्मराज किसे कहते हैं? सतधर्म के नायक सद्धर्मराज राजा तीर्थंकर देव की। सद्धर्म के राजा कौन है? तीर्थंकर देव की। जय घोषण, जय घोषणा को घोष कहा, घोषित करने वाला। दुंदुबी ही दुंदुबी ते यशसा आपके यश का, प्रवादीसन कथन करता हुआ, खे ध्वनति आकाश में शब्द करता है। दुंदुबी का आकार कैसा होता है पता है आपको? एक ऐसी रहती ना, वो ऐसे बजाते हैं ना, हाँ, ऐसा बड़ा वो रहता है, यहाँ से बजाते हैं। गांव की भाषा में, देहाती भाषा में उसको क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? यहाँ क्या कहा जाता पता नहीं, उस तरफ तो रमतूला कहा जाता। क्या है? उस तरफ सागर जिले में रमतूला कहा जाता। ऐसा लंबा सा होता है और पीछे से आवाज से वो बजाते हैं, तो उसको संस्कृत की भाषा में दुंदुबी कहते हैं। और भी अनेक नाम हो सकते हैं, लेकिन आकार तो आपके ख्याल में आ गया, प्रातिहार्य के रूप में बना रहता है, तो वो आपको समझ में आता है। उससे ऊंचे ऊंचे स्वर निकलते हैं। ऊंचे ऊंचे स्वर निकालने की जरूरत क्या है? तो समोसरण में बजने वाला दुंदुबी बाजा इसलिए बजता है कि दूर दूर रहने वाले आवाज सुन लेंगे, और आवाज सुन लेंगे तो फिर जल्दी जल्दी सभा में आ जाएंगे। अब उसका रूप बदल दिया, रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं,
आवाज पहुंच जाती है तो रिकॉर्डिंग सुन करके अरे चालू हो गया क्या, चालू हो गया क्या, भले सभा में कोई ना हो, माइक चालू कर दिया, लगा दिया, कुछ लगा दिया, पेन ड्राइव लगा दी, अरे चालू हो गया क्या, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, ये आए तो खाली है अभी तो ये जो आपको बुलाने के अभी वर्तमान में तरीके अपनाए जाते हैं, ऐसे तरीके समूह शरण में भी अपनाए जाते थे। क्या? 10 दिशाओं में जो गंभीर शब्द कर रहा है, तीनों लोकों के जीवों को सत्संग की महिमा बतला रहा है। तीनों लोकों के जीवों को अब समूह शरण की आवाज कुछ दूरी तक तो जा सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि स्वर्ग में भी चली जाएगी, नरक में भी आवाज चली जाएगी। आवाज वहां तक नहीं जाएगी, लेकिन ये प्रतीकात्मक अर्थ बतलाया जा रहा है कि ये जो शब्द किए जा रहे हैं दुंदुबी बाजा से, ये तीनों लोकों के जीवों को भगवान की महिमा बतला करके और उनको लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हे भगवान, जो 10 दिशाओं में गंभीर शब्द कर रहा है, तीनों लोकों के जीवों को सत्संग की महिमा बतला रहा है, ऐसा वह दुंदुभी, नगाड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगाड़ा। नगाड़े का आकार अलग होता है, होता कि नहीं होता? नगाड़ा कैसा होता है? नगाड़ा ढोल जैसा होता है, ऐसा गोलाकार होता है, बड़ा ऐसा गोलाकार रखा रहता है और उस पर ऐसे ऐसे बजाते रहते हैं, वो नगाड़ा कहलाता है। हाँ, ढोलक अलग आकार की होती है, मृदंग अलग आकार की होती है, ये बजाने वालों का आकार अलग है, ऐसे ऐसे करने वाले का आकार अलग है। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, सब वाद्य यंत्र हैं। तो नगाड़ा, ऐसा वह दुंदुबी नगाड़ा सद्धर्म राज्य अर्थात तीर्थंकर देव की जय घोषणा करता हुआ, जय हो जय हो जय हो। तीर्थंकर मुनिराज के जब आहार होते हैं, किसी के यहां भी, किसी राजा के यहां, किसी श्रेष्ठी के यहां, जहां भी मुनि अवस्था में तीर्थंकर के आहार होते हैं, उस परिवार में, उस परिवार के प्रांगण में, आंगन में पंचाश्चर्य होते हैं। क्या होते हैं? पंचाश्चर्य। उसका लाभ पूरी नगरी लेती है, नगरी लेती है। पंचाश्चर्य, पंचाश्चर्य क्या कहलाते हैं? ऐसे 5 कार्य जो जन सामान्य में आश्चर्य पैदा कर देते हो। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा ऐसा हो गया। हाँ, तो पंचाश्चर्य क्या क्या है? पंचाश्चर्य में क्या क्या आता है? रत्नों की वृष्टि, 1 रत्नों की वर्षा होती है। हाँ, ऐसे 2-4 रत्न नहीं गिरते हैं, जितने चाहो आप उठा करके ले जाओ। क्या? जितने चाहो आप उठा करके ले जाओ। आर्टिफिशियल नहीं होते हैं कि चमक रहे हैं बाकी कोई काम के नहीं। नहीं, आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो सकती है, लेकिन ये रत्न ओरिजिनल रहते हैं। हाँ, डायमंड जैसे अच्छे कीमती ओरिजिनल रत्न स्वर्गों से इंद्र की आज्ञा से कुबेर बरसाता रहता है, देवगण बरसाते हैं। तीर्थंकर मुनिराज का आहार हुआ है, कोई रिद्धि संपन्न मुनिराज का आहार हो तो वहां भी रत्न वृष्टि हो जाती। तो रत्न वृष्टि 1, जय जय की ध्वनि होना 2, अहो दानम अहो दाता, अहो दानम अहो दाता। दान भी धन्य है, दाता भी धन्य है, दान भी धन्य है, दाता भी धन्य है, ऐसी ध्वनि होती है। और मंद मंद
क्या मंद मंद वयार बहती है, पवन बहती है, या मंद मंद गंधोदक जैसी वृष्टि होने लगती है आदि, ये सभी पंचाश्चर्यों में आ जाते हैं। सामान्य जनों में ऐसा नहीं होता है। तीर्थंकर मुनिराज के आहार हुए हैं, होता है देवगण करते हैं। और तीर्थंकर भगवान का जब गर्भ में आना होता है और जब जन्म होता है तब तक रत्नों की वर्षा होती रहती है। होती रहती कि नहीं होती रहती है? होती कि नहीं होती? गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती और गर्भ में रहने के 9 महीने के काल तक रत्नों की वर्षा होती रहती। इसका मतलब है लगातार 15 महीने तक प्रतिदिन रत्नों की वर्षा होती है। कंटिन्यू दिन रात नहीं होती रहती है, समय निश्चित रहता है कि हाँ सुबह अलग, मध्याह्न में अलग, शाम को अलग, ये समय निश्चित है। और मध्य रात्रि में भी किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने लिखा तो 4 बार, अन्यथा 3 बार तो सुनिश्चित है। और एक बार में कितने रत्नों की वर्षा होती है? एक बार में कितने रत्नों की वर्षा? 3.5 करोड़। चश्मा क्यों उतार लिया है? आश्चर्य हो गया क्या? फिर से पहन लिया। 3.5 करोड़। हाँ महाराज, 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा। हाँ, अब तुम्हारी पिंडरी की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन विचार कर लो। और पूरे मंडला जिले में, मंडला की सारी तहसीलों को ले लो, इतनी पॉपुलेशन नहीं है। सिवनी जिले को भी मिला दो तो 3.5 करोड़ नहीं होंगे। डिंडोरी भी जोड़ लो तो भी 3.5 करोड़ नहीं होंगे। हाँ, 3.5 करोड़ रतन एक बार में। सुबह ले जाओ अपनी ट्राली विराली, ट्रैक्टर वैक्टर भर ले आओ, जाओ बोरा बोरियां ले जाओ, भर भर के ले आओ, कोई मना नहीं करेगा। और उठाने के बाद जितने बचे रहते हैं तो राज कर्मचारी आते हैं तो उठा करके ले जाके खजाने में रख देते हैं। दोपहर में भी, शाम को भी। अब 3 बार भी अगर हुआ तो एक दिन में कितने रतन हो गए? 10.5 करोड़। और अगर 4 बार करें तो 14 करोड़ हो जाएंगे। हैं? 14 करोड़ कहां ले जाओगे? हैं? है पिंडरी में किसी का मकान? भिजवा देंगे हम सब उठा करके। कहां रखेंगे? कौन रखेगा? राजकोष में चले जाते हैं। 15 महीने तक बरसते रहते हैं। निकालो मोबाइल पर, एक दिन में 14 करोड़, तो फिर 1 महीने में कितने, तो फिर 15 महीने में कितने? लगाओ गणित। सबके पास दिमाग है, सबके पास मोबाइल है ना? निकालो, लगो तो काम में। हाँ, बुद्धि अपनी लगी रहना चाहिए किसी न किसी काम में। तो ऐसे दुंदुबी बाजे के बारे में कहा कि वह नगाड़ा मानो भगवान का सुयश ही प्रकट कर रहा है। क्या? भगवान के यश का गान कर रहा है। इस तरह से ये देव दुंदुबी बाजा है। देव दुंदुबी कहां बजते हैं? समोसरण में बजते हैं। अच्छा, समोसरण में बजने वाले बाजों की संख्या कितनी है? 12.5 करोड़। हाँ, 12.5 करोड़ प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं समोसरण में। कितने? 12.5 करोड़। तुम अगवानी में कितने बजवाओगे? तुम कार्यक्रम में कितने बजवाओगे?
12.5 करोड़ वाद्य यंत्र रहते हैं, समोसरण में बजते हैं, उससे किसी को डिस्टर्ब नहीं होता। तुम्हारे यहां के वाद्य यंत्र तो ऐसे हैं कान फाड़ू। कैसे हैं? डीजे जब बजते हैं तो कमजोर हार्ट वाले तो ऐसे ऐसे होते हैं, और कई बार तो छोटी मोटी चीजें ऐसी ऐसी हिलने लगती ना, हमने खुद आंखों से हिलते देखा। डीजे निकल रहा है, उसकी जोर से वो चल रहा है, तो छोटे मोटे आइटम हल्के फुल्के ऐसे ऐसे होने लगते हैं। कई लोगों को हार्ट पर जोर पड़ जाता है, बिल्डिंग में कंपन आने लगता है। ऐसे तुम्हारे ये कान फाड़ू, क्या नाम इनका रखा हमने? कान फाड़ू। कान कोई फाड़ दे, वो पर्दे फट जाए, ऐसे वाद्य यंत्र है। अच्छा सुनो, देसी संगीत और विदेशी संगीत में क्या अंतर है? बड़े मजे की बात बता रहे, सुनने नहीं मिलेगी कहीं पर। आप रोज आओगे तो रोज नई नई चीजें सुनने मिलेगी। देसी संगीत और विदेशी संगीत में अंतर क्या है? देसी संगीत अपना और विदेशी संगीत। देसी संगीत में सुनते समय पूरा शरीर स्थिर रहता है और आनंद में सिर झूमता रहता है। हारमोनियम बजे या कुछ भी बजे, बांसुरी बजे, देसी संगीत में पूरा शरीर स्थिर रहता है और सिर अपना मजे में घूमता रहता है, आनंद लेता है। और विदेशी संगीत जब बजता है तो सिर स्थिर रहता है और नीचे से पूरा शरीर फर्क समझ में आया ना? हाँ, ऊपर का सिर तो स्थिर रहता है, ऐसे देखते रहते हैं विदेशी लोग, और नीचे से पूरा हिलाते रहते हैं। ये देसी और विदेशी संगीत में अंतर है। समझ में आया ना? तो तीर्थंकर भगवान के समोसरण 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते रहते हैं, और इन वाद्य यंत्रों के नाम भी अलग अलग दिए हैं। पनौ, तुनौ, काहल, शंख, नगाड़े आदि आदि बहुत सारे नाम आचार्यों ने दिए हैं। इस तरह से देवदुन्दुभी प्रातिहारी है। दोहा पढ़ करके देखें, आप सभी जन मिलकर के पढ़ें। गूंजे ध्वनि गंभीर, 10 दिशि त्रिलोक सुखदाय, मानो यश धर्मेश का, नभ में दुन्दुभी गाय। गूंजे ध्वनि गंभीर, कैसी ध्वनि गंभीर? 10 दिशि और तीनों लोकों के लिए सुखदाय है। मानो यश किसका? धर्मेश का, सद्धर्मराज धर्मेश यानी धर्म के ईश्वर का, नभ में दुन्दुभी गाय, समोसरण में स्थित होकर के अधर आसमान में ये वाद्य यंत्र बजते रहते हैं, और यह बजते हुए वाद्य यंत्र भगवान के यश की जय जयकार करते रहते हैं। इस तरह से देवदुन्दुभी नामक प्रातिहारी का अर्थ आपके सामने पूरा हुआ।